संभाजी महाराज पर महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ था। छत्रपति शिवाजी से सबसे बड़े पुत्र संभाजी की गिनती महान योद्धाओं में होती है। 1680 में शिवाजी महाराज के निधन के बाद संभाजी मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बने थे। छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के महान शासक छत्रपति शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र थे। संभाजी का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर के किले में हुआ था। शिवाजी महाराज को संभाजी राजे से अपार प्रेम था। संभाजी जब 2 साल के थे तब उनकी मां सीबाई की अकाल मृत्यु हो गई। उसके बाद राजमाता जिजाऊ ने उनकी देखभाल की। जब छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा अभियान पर निकले तो वे संभाजी राजे को भी साथ ले गए थे। उस समय संभाजी राजे सिर्फ 9 साल के थे। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की कई बातों को करीब से देखा था। शिवाजी महाराज के आगरा छोड़ने के बाद उन्होंने संभाजी महाराज को मथुरा में रखा। इस दौरान संभाजी राजे की मौत की अफवाह फैलाकर छत्रपति शिवाजी को सकुशल निकाला गया। 30 दिसंबर को महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था। इस दौरान एनसीपी के नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर हंगामा मच गया। अजित पवार ने कहा, छत्रपति संभाजी महाराज धर्मवीर नहीं स्वराज रक्षक थे। उन्होंने कभी धर्म की वकालत नहीं की। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही हिंदू स्वराज्य की स्थापना की थी। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर धर्मवीर का जिक्र करते रहते हैं। जब मैं कैबिनेट का हिस्सा था तभी मैंने साफ किया था कि संभाजी महाराज का नाम स्वराज रक्षक के रूप में लिया जाना चाहिए। जो बीत गया उसे भूल जाने में ही भलाई है। पुरानी बातों को याद दिलाने का कोई अर्थ नहीं है। पवार ने साथ ही शिंदे को नसीहत देते हुए कहा कि आप महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता के मुखिया हैं। महाराष्ट्र की एक संस्कृति और परंपरा है और इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। शिंदे जी, इसे संरक्षित और बढ़ाने की जिम्मेदारी आप पर है। अजित पवार के इस बयान के बाद उनका चौतरफा विरोध हो रहा है। बीजेपी ने पवार से माफी मांगने को कहा है। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुणे, नासिक, नागपुर और बारामती में अजित पवार के खिलाफ प्रदर्शन किया। छत्रपति शिवाजी के वंशज संभाजी छत्रपति ने इस मामले में अजित पवार से माफी मांगने या विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देने को कहा है। संभाजी ने पवार पर हमला करते हुए कहा, उन्हें साफ करना चाहिए कि उन्होंने किस संदर्भ में इस तरह की टिप्पणी की है। विषय का अध्ययन किए बगैर ऐतिहासिक घटनाओं पर अजित पवार को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उनका बयान पूरी तरह से गलत और अर्धसत्य है। छत्रपति संभाजी महाराज को स्वराज रक्षक कहना तो सही है, लेकिन अजित पवार का ये कहना गलत है कि संभाजी महाराज धर्मवीर नहीं थे। 1680 में शिवाजी महाराज के निधन के बाद औरंगजेब की नजर दक्षिण पर फिर पड़ी। हालांकि संभाजी महाराज की शूरवीरता की वजह से उसके लिए मुश्किल बनी रही। 1689 की शुरुआत में छत्रपति संभाजी राजे के बहनोई गानोजी शिर्के और औरंगजेब के सरदार मुकर्रब खान ने संगमेश्वर पर हमला किया। मराठों और मुगल सेना के बीच संघर्ष हुआ। मराठों की शक्ति कम हो गई। मराठा योद्धा अचानक हुए दुश्मन के हमले का प्रतिकार नहीं कर सके। मुगल सेना संभाजी महाराज को जीवित पकड़ने में कामयाब रही। संभाजी राजे और कवि कलश को औरंगजेब के पास पेश करने से पहले बहादुरगढ़ ले जाया गया था। औरंगजेब ने शर्त रखी थी कि संभाजी राजे धर्म परिवर्तन कर ले तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। हालांकि संभाजी राजे ने ये शर्त मानने से साफ इनकार कर दिया। 40 दिन तक औरंगजेब के अंतहीन अत्याचारों के बाद 11 मार्च 1689 को फाल्गुन अमावस्या के दिन संभाजी महाराज की मृत्यु हो गई। असहनीय यातना सहते हुए भी संभाजी राजे ने स्वराज और धर्म के प्रति अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी। इसलिए अखंड भारतवर्ष ने उन्हें धर्मवीर की उपाधि से विभूषित किया। संभाजी महाराज को मौत से पहले भीषण शारीरिक यातनाएं दी गई थीं। महीने भर तक उनको तड़पाया गया।
बताया जाता है कि सबसे पहले उनके हाथों को झुनझुने से बांधकर ऊंटों में बांधा गया। तुलापुर में